आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स की 11वीं प्रश्नावली जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल। अब परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति या खेत के चारों ओर की लंबाई को परिमाप बोलते हैं, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी खेत के पूरे भाग अंदर के पूरे भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आप आज अपन इस प्रश्नावली के अंदर आने वाले सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसके अंदर पहला सूत्र आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपने लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू चौड़ाई। अब आयत क्या होता है पहले तो वो देख लो आप एक बार। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये तो हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। ठीक है ना? इसको बोलते हैं लेंथ, है ना? इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। अब इसी के साथ दूसरा सूत्र होता है आपके लिए आयत का परिमाप। आयत का आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना? ये आयत के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है। अब होता है आयत की चौड़ाई ज्ञात करना। आयत की चौड़ाई मतलब आयत की ये चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं अपन। ठीक है ना? इस चौड़ाई को ज्ञात करने का सूत्र होता है आयत। चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। इसके साथ चौड़ाई ज्ञात करने का हो गया, तो अब लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है आयत की लंबाई ये वाली। ये लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है क्षेत्रफल, ये लंबाई यहां पर चली जाएगी और चौड़ाई नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये होता है आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब चलते हैं अपन और आगे इससे। आयत हो गया, अब उसके बाद आता है वर्ग। उसके बाद आता है वर्ग। तो मैं इसको रब कर देता हूं। वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी आमने सामने ऊपर नीचे चारों की भुजाएं बराबर होती है, उसको बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्ग के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ये होता है वर्ग के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपन वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है ना? ये वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा स्क्वायर। अब आता है वर्ग की भुजा ज्ञात करने का। अब वर्ग की भुजा ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल रूट के अंदर निकालना पड़ता है ना? ये होता है वर्ग की भुजा ज्ञात करने का सूत्रफल। अब होता है एक और ले लो साथ में, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब इसी के साथ ले लो आप एक और त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई
बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या करने का सूत्र होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब इससे आगे और सूत्र देखते हैं अपन, जो इस प्रश्न में अपने के काम आने वाले हैं। ठीक है ना, सवाल को सोल्व करने के लिए जो सूत्र लगेंगे उसके बारे में और देखते हैं अपन। इसके बाद आता है वृत्त, सर्कल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं परिधि। अब परिधि किसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पहले परिधि, परिधि क्या होती है वो देखते हैं अपन। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी, दूरी को परिधि कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी ज्ञात करने, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि को ज्ञात करने का सूत्र, परिधि को ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई डी। पाई और डी, यहाँ पर पाई का कांस्टेंट मान होता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, और डी यहाँ पर होगा व्यास, इसका वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास डी होता है। ठीक है ना, अब इसी के साथ अपन देखते हैं अगला सूत्र आता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई हो के हुए वापिस पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 और आर यहाँ पर होगी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अपने इस प्रश्नावली में ये सूत्र काम में आएंगे। अपन अगली क्लास में 11.1 प्रश्नावली हल करेंगे। ठीक है ना।